एक ऐसी ख़बर है जिसने दिलों को छलनी कर दिया है। जिस बंदे ने इस उम्मत को हुजूर के साथ जोड़ा और जोड़ने की भी अखीर कर दी, आज वो अजीम मुजाहिद रुखसत हो गया है। अलहाज शेखुल हदीस बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब फौत हो गए। अब तुम तलाश करोगे सदियों में ऐसा बंदा तुम्हें नहीं मिलेगा। देख लेना, दुकानदारी करने वाले तुम्हें बड़े नजर आएंगे, जो बेवकूबे वाले भी तुम्हें नजर आ जाएंगे। ऐसा दरवेश हमें ढूंढ के दिखाना। सुनियो, जिंदा बंदे की कदर कर लिया करो, मरने के बाद ही तुमने नारे लगाने होते हैं। कितनी लोगों ने मुखालिफत की, लेकिन उसने गुंबद खजरा को ही देखा सारी जिंदगी। हमारे साथ ये जुल्म सितम शुरू से हो रहा है। मेरे इमाम अली मुकाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इमाम हसन मुज्तबा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जुलियो, तुम कब बेदार होगे बताओ? खुदा के लिए थोड़ा सा जागो। नाबूसे रिसालत की मुहाफिज रहो। हर तरफ से फितने सर उठाए हुए हैं। बज़ाहिर तो इस बंदे की टांगे नहीं थी, लेकिन इसने जितना हमें तकड़ा किया है तारीख याद रखेगी। लेकिन हजरत, मरकजी होता, बड़ी तकलीफ होती थी लोगों को कि बाबा धरना दे देता है, बाबा रोड बंद कर देता है। अपने लिए तो जालिमों कभी नहीं किया था ना, हुजूर के लिए ही करता था ना। कहाँ है वो बेगैरत ताजर, वो बेगैरत हुक्मरान, वो कुत्ते वडेरे किधर हैं? जाओ खुश हो जाओ। मर गया है वो। लेकिन हकीकत ये है, खुदा की कसम मदीने वाला भी उसका इस्तेमाल करेगा। तुम्हें क्या पता? जालिमो, सारी हयाती नबी के नाम पर तुमने अंगूठे चूमे हैं। उसने यही कहा था ना कि हुजूर के नाम पे अंगूठा लगा दो, यही कहा था ना। और क्या कहा था तुम्हें? लोगों ने सिवाय मुखालिफत के बक बक के और कुछ नहीं किया। आज वो सूरज डूब गया है। देखूंगा जब ऐसी रोशनी फिर आएगी, तरसते रह जाओगे ऐसे नारों को। अपने उलमा की कदर करो। अगरचे मैं उनकी तंजीम का बिल्कुल ओहदेदार नहीं हूं, एक कभी भी मैंने ओहदा नहीं लिया, ना मैं इस लायक अपने आप को समझता हूं। लेकिन हमारी कल्बी मोहब्बत है, खुदा की कसम कल्बी मोहब्बत है। क्योंकि जो मरकज़ हमारा है, जो मंजिल हमारी है, वही मेरे बाबा की थी। लेकिन जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत है ना, वही समझता है कि आज कितना बड़ा खसारा अहले सुन्नत को हुआ है। हज़रात, खुदा के लिए अपने उलमा की कदर करें जो तुम्हें हर फितने से आगाह करते, इनको अपना दुश्मन ना समझे। हुजूर ने फरमा दिया, मौतुल आलमी मौतुल आलिमी मौतुल आलम। फरमाया जब आलिम फौत होता है तो समझो आलम की मौत आ जाती है। एक ही तो बंदा था जिसका नाम सुनकर कुफर भी कांपता था। खुदा के लिए मैं बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ आप सब हज़रात को। जैसे गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा था ना, जब उनको फांसी देने लगे तो कहने लगे, देख हम तुझे ख़त्म कर रहे हैं। तो उसने एक बात कही थी,
दोस्तों आज उस बात को अपने दिल में लेके जाना। उसने कहा मैं जा रहा हूँ पर मेरा छुरा बाहर ही है, जब भी कोई गुस्ताख सर उठाएगा ना तो कोई ना कोई आके उसका सर कलम कर देगा। दोस्तों खुदा के लिए हाथ जोड़ के बैठा हूँ, बाबा जी चले गए हैं लेकिन बाबे का मिशन जिंदा रहना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? खुदा के लिए सारी ज़िंदगी हुजूर से वफा करना। उस बंदे ने तुमसे अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा था ना, हुजूर से वफा का ही कहता था ना, तो क्या हम वो भी नहीं कर सकते? खुदारा खुदारा खुदारा, अब तो आंखें खोल लो। और ये अहले सुन्नत की क़यादत की सफ़ों में जितना बड़ा खला है ये कभी पूरा नहीं होगा। मेरी बात लिख लें आप, कभी पूरा नहीं होगा। ऐसे मुजाहिद सदियों के बाद पैदा होते हैं। अल्लाह ताला गर्क करे उन लोगों को, तबाह बर्बाद करे उन लोगों को जिन्होंने सारी ज़िंदगी इनको सर नहीं उठाने दिया, तरह तरह के फितने खड़े किए। और वो जो हमारे कहलवाते थे और टांगे खींचते थे, खुदा उनको भी गैरत दे। दोस्तान मुकर्रम, जब से पता चला है बड़ी बेचैनी हुई है। यकीन फरमाए मेरे साथ ये हमारा भाई है, ये आप जाते रहते हाफिज़ रमज़ान साहब इंग्लैंड वाले, उनका भी आज वालिद फौत हो गया है। हाँ, ये उनका भतीजा है, कह रहा है कि मुझे अपने दादे का सुनकर उतना अफसोस नहीं हुआ जितना मुझे अपने बाबे का सुन के अफसोस हुआ है। और यकीन फरमाइए असद खाना रख के आया है, खुदा की कसम नहीं खाया गया। आप हाथ भी नहीं लगाया हमने, कैसे खाएं बताओ, कैसे खाएं? आपको नहीं पता है हम उजड़ चुके हैं, आपको नहीं पता है, मैं आपको सही कह रहा हूं। एक मैदान खाली हो चुका है। दोस्तों खुदा के लिए थोड़ा सा जागो। मैंने एक दोस्त की बात पढ़ी, उसने बड़ी सच्ची बात कही, मेरे दिल को लगी। एक मुर्गे से किसी ने पूछा कि तू अजाने भी देता है और तहज्जुद के वक्त लोगों को उठाता भी है, फिर तुझे ये हलाल करते हैं, फिर तुझे ही छुरी तले आना पड़ता है। उसने कहा ये कौम बदनसीब है, जो इनको जगाता है ये उसे हलाल कर देते हैं, ये उसे मार देते हैं। उसने कहा ये बदनसीब कौम है। खुदा के लिए जागो। कब जागोगे? लेकिन उसने एक बात कही, उसने कहा अल्लाह का इस बात पर शुक्र ज़रूर है कि हमें जब भी मौत आती है अल्लाह के नाम पे आती है, हम वैसे हलाल ही नहीं होते हैं। दोस्तों खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। आज वो बात मुझे मेरे जहन में दोबारा जाग उठी कि वाकई जो कौम को जगाता है ना उसके साथ होता ही ऐसे। ये कोई बहुत बड़ी साजिश होगी, ये मेरी बात लिख लेना। इतनी जल्दी हमारे बंदे जाते नहीं हैं, समझ, ये कोई साजिश है। हाजी फजल करीम साहब के साथ भी बहुत बड़ी साजिश हुई थी, आए दीन के साथ ऐसा किया जाता है। बहरहाल ये गर्क हो जाएंगे ये जालिम, यकीन फरमाएं। यहाँ तो मुमताज़ कादरी को फांसी देने वाला जलील हो रहा है, इनकी क्या औकात है? जो भी होगा वो जलील होगा, मेरी बात याद रखना। अब देखना अर्श का मालिक इनके साथ क्या करता है, इनका हशर क्या होगा, आप देख लेना। हाय 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 हाय।